मोदी जी मजबूत धरती में ही कोई थान टिकट दी है पार्टी तो टीपी के विश्वास पर के हिसाब से खरे उतरूंगा। वो प्रोजेक्ट चालू हो जाए वो मेरा बहुत बड़ो सपना है, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब की बार चुनाव में कौन सी चुनौती दिख रही सामने था? झुंझुनू जिला की सौ महत्वपूर्ण चुनौती है। जे कि विधानसभा चुनाव के मैंने बिल्कुल नजदीकी से तो पिछड़ा, लेकिन मैं देखियो कि अगले दिन फिर ते फील्ड गवाया भाई हिम्मत और वो जोश कभी को के कारण इको कारण जनता है 24 घंटा के भी मैं तो कोशिश करूंगा ना 48 किलोमीटर रात हुआ ही नहीं। बी कड़ी के महीने झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र का जो सांसद माँ की भी टिकट काटी गई ही, तो इको के कारण समझ में आ रही ये वो पार्टी में जगह बहुत ऊपर का ओहदा पर लोग बैठा है। युवा की मुख्य जरूरत है रोजगार। दिखले अब की बार के काम है कुछ स्पेशल करो जाओ जब तो रोजगार का साधन उपलब्ध हो उसके माननीय संतोष जी अहलावत ने सर्वश्रेष्ठ सांसद घोषित किया गया। बाकी टिकट भी कटी, एक दिन भी नाराजगी पर जताई को नहीं। ये होली होगी सिलेक्शन वाली। खास आपके लिए उत्कर्ष लाया है होली हंगामा 21 से 28 मार्च तक, जिसमें आप पा सकते हैं उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज 90% तक की छूट और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। डाउनलोड नाउ। राम राम समय दर्शक तरुण थे देख रहे हो झिलको झुंझुनू। लोकसभा चुनाव को बिगुल पूरी तरह बच चुके हैं। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के मायने टिकट है को वितरण भी हो चुके हैं। बीजेपी काफ़ी लेट करके टिकट वितरण करी गई है। जो वर्तमान सांसद थी नरेंद्र जी खिचड़ बाकी टिकट काटी है और शुभकर्ण जी चौधरी भी विश्वास करे हुए है। शुभकर्ण जी चौधरी पूरे विधायक रहे अपने साथ मौजूद ही बातचीत हम आप अगर भाई कोशिश करांगा आपके बेबाक अंदाज के लिए पहचाना जाए ही। और पिछले 5 साल के महीने जै कि देखियो गए कि प्रभावी विपक्ष को काम है बखूबी है निभायो है। बातचीत हम सारी करांगा थान वीडियो से लास्ट तक बने रहना शेयर वो कर देना। सबसे पहले तो शुभकर्ण जी हमारे चैनल की तरफ बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल के माध्यम से पूरा झुंझुनू जिला वासियों ने मैं होलिका रंगा का त्यौहार की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ हूँ। सान बहुत साधुवाद देना चाहूँ हूँ, सान को स्वागत करूँ हूँ। सारा दर्शकों ने थारी हमारी तरफ से होलिका राम राम। बिल्कुल शुक्र जी, मैं पहले सवाल थार से लेना चाहूँ कि थान टिकट दी है पार्टी तो टीपी के विश्वास पर के हिसाब से खरे उतरूंगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं भी बहुत 30 साल से भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कार्य करता हूँ। पार्टी मेरे पर भरोसा करियो है। मैं आपका चैनल का माध्यम से पार्टी ने भी, शीर्ष नेतृत्व ने भी और झुंझुनू की जनता ने भी पुरजोर दिल की गहराइयों से बात को विश्वास दिलाने की कोशिश करूँ हूँ कि जत्तो भरोसा पार्टी मेरे पर करे है 20 से कहीं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर मैं पार्टी को काम भी करूँगा, पार्टी की विचारधारा के अनुसार काम भी करूँगा। और देखो कार्यकर्ता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज़ सुनने वाली पार्टी है। मेरे कोई बहुत बड़ो पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मैं एक सामान्य विधायक को काम करे है, पर विधायक का रूप में 5 साल में जनता का जगह काम करे हैं। एक विधानसभा की जनता का करेड़ा काम पूरा जिला में तो जोर शोर से फैला है कि जिले की जनता ने थोड़ा विश्वास बने है। कोई व्यक्ति है किसान की आवाज़ उठा सके है, ज़रूरतमंद की आवाज़ उठा सके है, गरीब की आवाज़ उठा सके है, गरीब ने गणेश मान रहे काम कर सके है, व्यापारी की आवाज़ उठा सके है, नौकरी पेशा लोगों की आवाज़ उठा सके है। और आप कोशिश में पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार रही लगातार विपक्ष की पूरी भूमिका पूरा जिला में अग्रणी रूप से निभाई। मैं समझू हूँ कि कार्यकर्ता की आवाज़ शीर्ष नेतृत्व तक पहुँची होगी और ये लिए मेरे पर भरोसा जताया होगा। पर मैं जो भरोसा जनता मेरे पर करियो है मैं विश्व के बहुत ज़्यादा 5 साल में काम करके ये बात मैं सिद्ध करूँगा कि कार्यकर्ता पर भरोसा करे तो कार्यकर्ता ने काम करना चाहिए। बीजेपी दौर आपके बार काफ़ी चेंज देखने मिले हैं। कई जो वर्तमान सांसद माँ की टिकट काटी गई है। बी कड़ी के महीने झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र का जो सांसद माँ की भी टिकट काटी गई ही, तो इको के कारण समझ में आ रही कि वर्तमान सांसद की टिकट काटी गई झुंझुनू से। ये वो पार्टी में जगह बहुत ऊपर का ओहदा पर लोग बैठा है उस संपूर्ण रूप से को लेना देना है। वो पार्टी की विचारधारा है, पार्टी को आपको निर्णय है कि करना चाहे कि नहीं करना चाहे। गुजरात के माने 30 मंत्रियों की टिकट कट गई, राजस्थान में कट गई, वो कोई मायनों को नहीं रखा है। मोदी जी की इच्छा है नयो नेतृत्व उभरना चाहिए, युवा लोग आगे आना चाहिए और जो कोई भी व्यक्ति कुछ करवा लायक है तो बिन बढ़ाना चाहे। थारे सामने भजनलाल जी हमारा मुख्यमंत्री हैं, हमारे साथ का कार्यकर्ता हैं। मोदी जी भी एक आम कार्यकर्ता है, प्रधानमंत्री बनया, मुख्यमंत्री बनया और टिकट तो कोई ना कोई की कटाई है। देश की संसद में भी सबसे बड़ी पंचायत में अखबार में मैं आप पढ़ी ही
कि माननीय संतोष जी अहलावत ने सर्वश्रेष्ठ सांसद घोषित किया गया। बाकी टिकट भी कटी, एक दिन भी नाराजगी पर जताई को नहीं। मैं भी टिकट मांग रहे हो, मन को नहीं मिली, मैं नाराजगी जताई को नहीं। मैं लगातार नरेंद्र जी के खिचड़ के साथ काम करे है और आज बाकी टिकट कटी है तो कोई बड़ी बात को नहीं। वो बदलाव भारतीय जनता पार्टी में होते रहे है, कदे कोई की कट जाए, कदे कोई नहीं मिल जाए। मेरे कहना को मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने अति तवज्जो दे कि ताकि कार्यकर्ता का विश्वास रहे कि मेरो नंबर कद भी आ सका है, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सुपन जी, जब मैं सर्वे कर रहा टिकट मिलने से पहले तो जनता का एक नाम सर्वोपरि चल रहा है, लोकप्रिय नाम सुपन चौधरी टिकट मिलनी चाहिए। इसके पीछे क्या कारण समझ में आ रही है? थारला भी सर्वे की मेहरबानी है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी हूँ। देखो, सोशल मीडिया ने लोग हायर करे हैं, मैं जलकों की चर्चा को नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ और भी है जगह स्ट्रगल कर रहे हैं थे तो स्थापित चैनल का लोग हो, पर छोटा यूट्यूबर हैं, बाल लोगों ने लोग अंगेज कराया, गाँव में भेजा। अब हायर कर भेजे तो हर एक आदमी चाहेगा नाम मेरो आना चाहिए, लेकिन जनता में बिना मन जाने बुझा मैंने बिना मेरी चर्चा करे मैंने नाम मेरो लियो जना भाई यूट्यूबर वालों काम बंद कर दियो यार, जाओ भेजा में और नाम ले कोई और को मेहरबानी जनता की रही है। वो कारण ये है कि मेरी सक्रियता है, मैं जनता के बीच में जुड़े हूँ और मैं आपको नहीं पूछो तेरो नाम के है, तेरो गाँव के है, तारे सामने बारे कार्यकर्ता आयो हो और बड़ा आपकी बता रहे हो साहब मैं भी कोई रिश्तेदार हूँ, मैंने तारा सामने गई मैंने रिश्तेदारी की और ते कटे हुआ ये बात सो मतलब नहीं है। मतलब ही बात सुनो कि ते मेरे कन कोई काम ले रहा हो और वो काम करना मेरो धर्म है, मेरो कर्म है, मैं काम ही वही कर रहा हूँ। जब मैं परिवार को कोई काम करूँ नहीं, खेती बाड़ी में करूँ नहीं, खाबा ने सुबह शाम 2 बाटी बाजरा की रोटी में कटे भी कोई गाइडेंस मिला है तो फिर मैं जनता को काम करना चाहिए। काम करके लिपा के लिए मैं ठेठ फतेहपुर की सीमा से लेकर के नीमका थाना की सीमा तानी इस जिला को कोई भी कार्यकर्ता मेरे को ना जाए, मैं भी निराश और लोटबा को दूँ। वही कारण है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी हूँ। जैसे कि विधानसभा चुनाव मैंने बिल्कुल नज़दीकी से तो पिछड़ा, लेकिन मैं देखियो कि अगले दिन फिर ते फील्ड गवाया भाई हिम्मत और वो जोश को के कारण है। इको कारण जनता है, आ जनता मनंद तुझे तो रोबा दे न हंसवा दे। 400 वोटा हूँ हरिया बाद में सारा मेरे साथ रो लगा तो मेरो धर्म हो के मैं रोऊँ नहीं और सारा खुशी मनाओ है तो भी मैं मन को ठीक है थे थारा हिसाब से मनाओ, लेकिन मैं थारे साथ हूँ। मैंने वाकई पूरी रात नींद को नहीं आई, 400 वोट कोई मायने को नहीं रखे, लेकिन काल देखो थे उदयपुर वाड़ी की जनता को जोश कति जोशो खरोशो सिर्फ पतो लागता ही और बस स्वागत करवाना आएगा। और उदयपुर वाटी वोटा का मामला में भी अब इतिहास रचेगी। ठीक है, कई समीकरण हुए राजनीति में, मात्र वोट की बात नहीं हुआ है, किस्मत को खेल भी हुआ है। होश क्या मेरी किस्मत में दिल्ली में जार जनता की सेवा करने लिखे होगो इसलिए मैं हार गो होगो, वरना 400 वोट की हार लागे तो मैंने भी को नहीं ही लागे, जनता ने भी को नहीं ही, पर ओगो जो निर्णय तो स्वीकार है। पर मैं वाकई आर्यो भी के दूसरे लोग मैंने मेरा परिवार का लोग भी आया, कार्यकर्ता बोले स्विच ने ऑफ करे और 5-4 दिन आराम कर, लेकिन मेरा मोबाइल वो जान में नींद ही होने आवे कि रुकी को क्या काम पड़ जाए, कि रुकी ने मेरी क्या जरूरत पड़ जाए। और वाकई मत ठीक से कर हो कि मैं दूसरे दिन से काम में लागू हो और मैं दूसरे दिन से सक्रिय रूप से काम में लागू हो उसके ई कारण ही मैं आज जिला को प्रतिनिधित्व करने को मैंने मौका मिल रहा है। बीजेपी द्वारा मिशन 400 लेके चले गए, लेकिन प्रतिद्वंदी पार्टी मिशन प्रधानमंत्री लेके चल रही है, तो अब की बार की स्ट्रेटजी ये बार रहेगी? हमारी तो कोशिश है कि 400 वाला ना करना थोड़ा और आगे ले जावा। प्रधानमंत्री जी को सोचो है, जनता को काम भी है कि प्रधानमंत्री जी की चीज सोचें, भी मैं अता बढ़ चढ़ कर भाग लें कि 20 आगे निकलें, ताकि वह जति स्पीड से 2047 तक दुनिया ने को सिरमौरी देश ने बढ़ावा की कोशिश कर रहे हैं वो थोड़ा कंपली जल्दी बन जाए। मैं चाहूँ 2040 में ही विश्व गुरु बन जाए, वापिस देश सोना की चिड़िया बन जाए, और जो तीसरी महाशक्ति बन रहे हैं वो प्रथम महाशक्ति विश्व की बन जाए और 2040 में बन जाए। इसलिए जरूरी है कि 400 पार कर भी इन आंकड़ा और आगे ले जाऊँ। अब की बार चुनाव में कौन सी चुनौती दिख रही सामने था? झुंझुनू जिला की बड़ी महत्वपूर्ण चुनौती है पीबा को पानी, ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन वाटर अठा को बर्निंग इशू है। और इशू अब तो और सही में इशू है, ये इशू ने आज के 50 साल पहले बना दियो। हमारा नेता जगह से कई साल तक सरकार रही, वह कदे उद्घाटन का बाठा लगाया, कदे जनता ने गुमराह करी, एक बार नहीं 4-4, 5-5 बार लोगों ने गोली दे दे पानी बोट ले लिया, अब का नहर पकी लावांगा, अब का नहर पकी लावांगा। मैं बचपन से ही बात ने सोचता रहा कि नहर वाला काम बहुत ठाडो है, वो काम करना चाहिए। और मैं तो देखो साहब एक जुनून वाला आदमी हूँ, जिसकी चीज ने पकड़ लियो ना बिना भी काम न करे मैं रू नहीं। मैं विधानसभा में 5 साल रहे तो भी मैं जायका में कुंभा लिफ्ट का पानी के लिए बुआना, सूरजगढ़ और उदयपुर वाटी मैं और संतोष जी अहलावत लोकसभा में विधानसभा में तो कोराम मचायो कि भी
बिल्कुल डीपीआर बन गई, सारो काम तैयारी में हो, अचानक सरकार चली गई, राजस्थान में मारो कोई खैर कवार रहो को नहीं, इसलिए फिर 5 साल लोगों का जुमला में आता रहा। लेकिन अब मारो पूरो पक्को जिम्मो वो है, और जिम्मा में हमारा थोड़ा सो आशा इसलिए ज़्यादा होगी कि हमारा मुख्यमंत्री जी और केंद्र की सरकार मिलकर के हरियाणा से MOU कर लियो, और वो MOU को DPR को काम चल रहे हैं, चुनाव का जस्ट बाद DPR बनेगी। मैं जनता ने विश्वास दिलाना चाहूँगा थारा जलको झुंझुनू का माध्यम से, आने वाली 2 साल के मान झुंझुनू जिला में पीबा को और सिंचाई को पानी लियार छोड़ाना, मैं संकल्पबद्ध हाँ। नहीं, एक में एक कंट्रोवर्सी आ रही है जहाँ यमुना जल समझौता में लोगों को मानना है कि समझौता होने के बावजूद पानी को नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा सरकार को कहना कि जब पानी फालतू होगा उसी टाइम दिया जाओ, तो भी किसान खड़े लोगों ने समझा बाकी आ कोशिश करूँ हूँ कि जगह हरियाणा का मुख्यमंत्री जी बोलिया कि पानी वह गोजना भी को मतलब वो नहीं है, मारो ईश्वर है भी ने कोई काट नहीं सके। समझो तो वो है कि बरसात को अधिक पानी आवगो, जना अधिक सिंचाई को पानी आवगो। ड्रिंकिंग वाटर तो कुंभा लिफ्ट सैंक्शन रेडी पड़ी है, यमुना को पानी आ रहा है, ताजेवाड़ा हेड से आ रहा है, बट इन ERCP को प्रोजेक्ट है वो एकदम मूर्त रूप ले वालो है, तो ड्रिंकिंग वाटर तो अणु ही अणु है। भाई आ करें अगर बरसात ज्यादा होगी और पानी की आवक ज्यादा होगी तो सिंचाई को ज्यादा पानी दे पाऊंगा, ये है को कहना को मतलब। आ तो जनता है साहब, अन्य जगह चीज फैलानी हुआ है, कांग्रेस को काम ही फैलाना ही है। 70 साल खाली है बातें कर कर राज करे, काम करे करे हो तो अब तक देश वाकई वापस कद कोई सोना की चिड़िया हो जातो। 2014 में 10-10 साल के समान जार देखो थे। बम्बई का मान जाओ अटल सेतु, मैं तो बम्बई गयो जरा, मन कोई कार्यक्रम में गया, एक शादी में लोग बोले साहब बम्बई घुमा लिया, क्या देखोगा? वो कुछ ही कौन देखो, खाली अटल सेतु देखूंगा। और मैं मेरा जीवन में बिना एक अचंबो मान रहे हूँ कि समुद्र में 22 किलोमीटर को पुल बना रहे, पूना की दूरी बम्बई से 125 किलोमीटर कम कर दी। हाँ तो धन्य है साहब मोदी जी ने, गडकरी जी ने, यही लोग यहाँ को काम कर सके हैं। यहाँ का हाईवे, यहाँ का एक्सप्रेस वे, यहाँ की टनल कश्मीर में माता वैष्णो देवी का दर्शन करवा के लिए यहाँ का रास्ता बना दिया कि चीज़ा ये देश में करी गई हैं, ये मात्र 10 साल में हुई हैं। तो ये कांग्रेस का जुमलाबाजी ने छोड़ो का चक्कर में आवा की जरूरत को नहीं। आप मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी है, एक माने जो कहो जाए है वो पूरा होएगो, और ये पूरा करवा के लिए मैं प्रयासरत हाँ, इसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी हमारा कोई दूसरा काम है को नहीं। थर से युवा काफी प्रभावित में देखे हैं, क्या कारण है के पीछे? अच्छी बात है, नौजवानों ने प्रभावित होना चाहिए। मैं हमेशा बाका भविष्य की, बाका संस्कारा की, बाना अच्छा रास्ता पर चालवा की बात करूँ हूँ। मैं मेरे कोई कार्यकर्ता छोटी मोटी नौजवान बच्चा है गलती कर रहा हूँ तो बना कोनी को बेटा ठीक है, माँ को नहीं बेटा वो ठीक काम को नहीं, अपन वो काम करना नहीं चाहिए। ये रास्तों शॉर्टकट रास्तों मत अपनाओ, पढ़ाई करो, तैयारी करो, व्यवसाय करो, और मेरी जितनी मदद चाहे बा लो। और मैं बाके साथ रात में 2 बजे 12 बजे 1 बजे 24 घंटा उपलब्ध रहूँ। बच्चाए जना मेरी बेड के ऊपर आज मेरे ऊपर बैठ जाए और दे दे मुखिया की जगह लिए पर सुबह काम में लाग जाऊँ, इसलिए मेरे साथ रहें। युवा की मुख्य जरूरत है रोजगार। दिखले अब की बार के काम है कुछ स्पेशल करो जागो ताकि युवा भी इसको लाभ मिल सके। जब तो रोजगार का साधन उपलब्ध हो सके। मेरे दूसरो सपनों पानी के बाद मेरा दूसरो सपनों वो है कि खेतरी कोपर प्रोजेक्ट ने चालू करो जाए। झुंझुनू जिले का लाखों नौजवानों ने भी रोजगार मिलेगो। दुर्भाग्य है हमारो कि हमारा ही बहुत बड़ा महान नेता आज का बंगा समय में रहता वो प्रोजेक्ट बंद हो, वो प्रोजेक्ट चालू हो जाए, वो मेरा बहुत बड़ो सपनों है, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। वरना तो जी आज 5 साल से लगातार नवलगढ़ रोड के ऊपर पुल की नींव भर दी, सरिया काट छोड़ दिया, मुंह बाएं खड़े है। मैं थाने विश्वास दूँ 1 साल के मानी पुल ने पूरा करूँगा। उदयपुरवाटी रोड के ऊपर ओवर ब्रिज बनावांगा और खेतरी प्रोजेक्ट ने चालू करांगा। खेतरी प्रोजेक्ट चालू होगा तो ही झुंझुनू जिला का नौजवानों ने रोजगार मिलेगो। और रोजगार जगह नहीं मिलेगो, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ को प्रकार को कोई व्यवसाय चालू करो जाए जिसमें नौजवान आज का स्टार्टअप कार्यक्रम में जुड़ करके प्रधानमंत्री जी का में और आपको खुद को व्यवसाय करवा लग गया है। विपक्ष सबकी बार काफी मजबूत है सामने, बिगले की स्पेशल तैयारी है। विपक्ष तो आता जाता रहे साहब, हर बार कोई ना कोई पार्टी तो चुनाव लड़ ही है। पिछली बार कोई और लड़े हो, अब के कोई और लड़ा है। मजबूत की कमजोर की बात को नहीं, आपा लक्ष्य निर्धारित करने वाला आदमी। हाँ आप 1 पॉइंट प्रोग्राम है मोदी जी की जोड़ी में झुंझुनू की लोकसभा की सीट ले जा देनी। अरबी के काम के लिए अपन कुछ भी करना पड़ा है, 24 घंटा के भी मैं तो कोशिश करूंगा ना 48 करो जा, रात हुआ ही नहीं काम कराया जावा। ये बात की चिंता है कौन मजबूत है कौन कमजोर है। मोदी जी मजबूत धरती में ही कोई नहीं कोई, और फिर भी आप बात की प्रभाव होने के पार्टी ने कोई ना विकेट देनी ही। कोई भी कार्यकर्ता अच्छो कार्यकर्ता देना चाहिए और हमेशा अच्छा लोगों ने आना चाहिए, बात से कोई फर्क नहीं पड़ा है।
अगर वह मजबूत है तो बन धन्यवाद। मैं मारी मजबूती मारे सागे है, मारा काम में लाग रहा हाँ, मैं कमजोरी छोड़ा नहीं। और थाना कह रहा हाँ कि जितना मजबूत थे बता रहे हो विपक्ष, तो मेरी बात भी सुन लो। आज तक झुंझुनू जिला में लोकसभा में जो जीत को अंतर नहीं हो, 1.5 गुण अंतर ले रहा वो थाना विश्वास दिलाना चाहूँ। शुभकरण जी बताऊँ और ऐसे एक बार कमेंट में जरूर करके बताओ कि क्या लाग रहे हो आगे की स्थिति बनती नजर आ रही है। शुभकरण जी आखिरी सवाल धरा मैं अब थे जनता शू की अपील करना चाहूँगा चैनल के माध्यम से। मैं झुंझुनू जिला की जनता से अपील करना चाहूँ हूँ, ठेठ गांव को किसान को बेटो समर्पित भाव से घर बार सब छोड़ सन्यासी का रूप में थारे बीच में काम कर रहे है। थारा बच्चा ने आशीर्वाद दीजो, किसाना की आवाज़ लोकसभा में बढ़ूंगा, गरीबा की आवाज़ का कल्याणकारी योजना ले रहूँगा, व्यापारी समाज की आवाज़ बढ़ूंगा, व्यवसायी समाज की आवाज़ बढ़ूंगा। झुंझुनू जिला का दर्शका ने कहना चाहूँ, नौजवान साथियों माताओं बहनों, इस देश की सौ बड़ी पंचायत लोकसभा में अया को कोई दिन नहीं आवा दूँ जे थारा जिला की आवाज़ नहीं उठती आवे। इसलिए एक बार भरोसा करके ई छोटा सा कार्यकर्ता पर और आप लोग मैंने आशीर्वाद देवा की कोशिश करो, ताकि थाना एहसास हुए कि फिर कई वर्षों बाद में कोई झुंझुनू जिले की आवाज़ बनवाड़ो किसान को बच्चों थारे बीच में आयो है। मैं थारा सपना ने पूरा करवाई कोशिश करूंगा। मैं संकल्पित हूँ, संकल्पबद्ध हूँ कि झुंझुनू जिला की महिला, नौजवान, बुजुर्ग, बहनें सबके सब बना लागे कि हमारा कोई परिवार को व्यक्ति देश की सौ बड़ी पंचायत में जार मारो प्रतिनिधित्व कर रहे है, थारो मान सम्मान बढ़ाऊंगो। इसलिए आप वाली 29 तारीख ने जोर शोर सू जोशो खरोश बूथ पर जार भारतीय जनता पार्टी कमल को फूल खिलाबा को काम कर जो, थारा चेहरा पर मुस्कान लाना मेरा काम है। भाजपा प्रधान जी शुभकरण जी चौधरी जो बातचीत करी भी आधार पर थन के लाग रहा है और झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के मायने अभी कौन सा मुद्दा ही वहाँ पर काम होना जरूरी है थे मन कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगा। और आसपास की खबरों में अपडेट रहने के लिए बने रहो झलको झुंझुनू के साथ। राम राम।